अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होता है और ये नंबर सूर्य का नंबर होता है। इस वीडियो में हम आपके स्वभाव के बारे में बात करेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका सॉल्यूशन शायद आपको नहीं मिल पाता और कई बार आपको उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जीवन में कौन से ऐसे चैलेंज आते हैं। इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि आने वाला जो साल है यानी कि 2025 में हम चल रहे हैं, 2026 आपके लिए कैसा जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो मूलांक 1 से आते हैं, यानी कि जिनका बर्थडे नंबर 1 है, यानी कि 1, 10, 19, 28 तारीख को अगर आपका जन्म है तो आप मूलांक 1 से आते हैं। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में यार बात करूं अगर आपके, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़बरदस्त तरीके से होती है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोग होते हैं। आपकी जो कॉन्फिडेंस होती है और आपकी जो बोल्ड नेचर होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आप किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहते, आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में वर्क करते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा दूर तरीके की सोच होती है, यानी कि आप अपनी सोच को विजनरी रखते हैं और आप एम्बिशियस किस्म के लोग होते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। आपके अंदर एक अच्छी चीज़ देखी जाती है कि आप नेचुरल मोटिवेटर होते हैं, यानी कि आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं उनको आप बहुत अच्छे से मोटिवेट भी रखते हैं, जो कि एक अलग पर्सनैलिटी आपको लेकर आती है। चैलेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो चैलेंज आपके साथ आती है, आप अपने डिसीजन पर ज़्यादातर अटक जाते हैं। उसमें कई बार फ्लेक्सिबिलिटी की कमी जो है वो देखने को मिलती है, जिससे लोग ऐसा समझते हैं आपको कि आप ईगोइस्टिक हैं, आप ज़िद्दी हैं। तो आपके लिए सलाह ये रहेगी कि आप अगर अपने जीवन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ तो अच्छा रहेगा। देखो, लीडरशिप का जो गुण होता है वो बहुत अच्छा होता है, इंडिपेंडेंस का भी गुण काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस में आप फंसते हैं जहाँ पर आप अपने आप को अकेला पाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप अपने आप को जो आगे बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं तो लोगों की सपोर्ट, जिसे हम कह सकते हैं, वो नहीं मिलती। तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा दूसरों की वजह से आप सोचते हैं, लेकिन जो सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए लोगों से वो आपको नहीं मिलती। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप, क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो आप काम को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बस मैंने कहा और हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इम्पेशेंस की कमी जो है वो आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कई बार आप बहुत सारे ऐसे मुकाम होते हैं जिन पर आप चूक जाते हैं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें हैं तो इनको सॉल्व आपको करना है। आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा डिप्लोमेसी सीखिए, थोड़ा सा आप इंडिपेंडेंस लीडरशिप क्वालिटी को मत ख़राब करिए अपनी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप अगर अपने आप को थोड़ा सा टीम के साथ चलाएंगे या तो बेहतर रहेगा। लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 2026 की अगर हम बात करें, मैं रेमेडी भी आपको दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इम्पैक्ट क्या है और क्या करना है आपने, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रेमेडीज़ भी होंगी जिनको अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या आप अपना एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, मेजर टर्निंग पॉइंट रहेगा ये साल आपके लिए। नए साल में नई आइडियाज़ होंगे, लीडरशिप का ये साल रहेगा आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा साल ये होता हुआ दिखाई देगा। इस साल में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएंगी और कोशिश करना कि अपने ईगो को मैनेज करना। इस साल सबसे बड़ी समस्या आपके साथ यही होगी कि आपकी जो नई अपॉर्चुनिटी होंगी उनको आप दोनों हाथों से ग्रैब करोगे, लेकिन ग्रैब करने के चक्कर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी ले लोगे जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये चुनाव करना है कि जिसमें आप बहुत अच्छे हैं उन्हें तो लेना ही लेना है। ये साल अपने काम को आगे बढ़ाकर लेके जाने का साल रहेगा। पार्टनरशिप कुछ खास नहीं रहेंगी इस साल में। हेल्थ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, ख़ास तौर से अगर आपका वज़न बढ़ गया है और आपको चेस्ट पर हेवीपन रहता है तो थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और इसके अलावा अगर आपका एज 45 प्लस है तो आपको अपना आँखों का टेस्ट रेगुलर कराना है। इस साल आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, साथ साथ आपको वेट गेन नहीं होने देना है, क्योंकि थोड़े से इंप्रेशंस ऐसे हैं 2026 के लिए कि जिसमें हेल्थ के थोड़े से इश्यूज मुझे दिखाई देते हैं। अब प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस के लिए हम तैयार रहते हैं और आपको देते भी हैं। तो यहाँ पर आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब आपको ये भी देखना होगा
कि आप अपने करियर में किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कॉपर की रिंग या ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें। इसके अलावा गोल्डन, ऑरेंज, रेड कलर के जो शेड्स हैं वो पहने। संडे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। कोशिश करिए कि अपने इंपॉर्टेंट काम जो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो आपके संडे के दिन रहें। ईगो को कंट्रोल करें, दूसरों की बात को सुनना सीखें। लीडरशिप के साथ साथ कोलैबोरेशन का बैलेंस बनाएं। इसके अलावा सूर्य से रिलेटेड दान आप कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, कॉपर यूटेंसिल्स हो गए, तांबे के बर्तन जिसे हम कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपना एनालिसिस करा के कोई क्रिस्टल भी आप वियर कर सकते हैं। जनरली नंबर 1 वालों को माणिक पहनने को कहा जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एकदम से माणिक पहन लें। आप अपना एनालिसिस किसी से भी कराएं और उससे पूछें कि आपको इस साल में कौन सा क्रिस्टल पहनना है। क्रिस्टल्स की खूबसूरती ये होती है कि वो सस्ते होते हैं और आपको जिस टाइम पीरियड पे ज़रूरत है आप उस टाइम पे पहनिए, उसके बाद उसे हटा दीजिए, उसका यूज़ आपका ख़त्म हो जाता है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो आपकी बेसिक नंबर्स पर बेस्ड होते हैं और आपको हेल्प करते हैं लाइफ लॉन्ग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नंबर 2 के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए।